हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन मौर्य। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड लेक्चर। तो सेकेंड लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक है आव्यूह का संकेत और आव्यूह का कोटि और आव्यूह का प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आव्यूह का संकेत। आव्यूह का संकेत, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए आव्यूह का संकेत क्या होता है। इस प्रकार के सिंबल को आव्यूह का संकेत बोला जाता है। इसे आप बड़ा कोष्टक या इसे छोटा कोष्टक समझने की भूल ना करें, ये आव्यूह का संकेत है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आव्यूह का कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, पहले एक बार सुन लीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं। यदि आई पंक्तियों की संख्या और जे स्तंभों की संख्या होता है, यदि आई पंक्तियों की संख्या और जे स्तंभों की संख्या होता है, तो आई गुने जे के रूप में लिखावट को आव्यूह का कोटि कहते हैं। तो अब वही बात देखिए, लिखते हैं। यदि आई पंक्तियों की संख्या होता है और जे स्तंभों की संख्या होता है, तो आई गुने जे के रूप में लिखावट को आव्यूह का कोटि बोला जाता है। आव्यूह का कोटि बोला जाता है, कोटि कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल होगा, देखिए ये आव्यूह का संकेत हो गया 1 2 3 4 5 6। हाँ, इसमें ध्यान रहे कि इसमें किसी डिजिट के बाद कोमा नहीं दिया जाता है। कोटि लिखिए। देखिए अब इसका कोटि क्या होगा। आई यानी स्तंभ को आई बोला जाता है और पंक्ति को जे बोला जाता है। तो इसमें स्तंभ कितने हैं? स्तंभ है 3 और पंक्ति है 2। तो पंक्ति गुने स्तंभ को आव्यूह का कोटि बोला जाता है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आई इंटू जे, तो होगा 2 इंटू 3। एक और एग्जांपल देख लीजिए। 3 7 2 -2 3 6 0 5 10। अब इसका कोटि देखिए क्या होता है।
इसका होता है आई इंटू जे, यानी स्तंभ की संख्या अगुने पंक्ति की संख्या। तो स्तंभ इसमें कितने हैं? 3। पंक्ति कितनी है? 3। तो हो गया, यही होगा इसका कोटि। अब आते हैं अवयव के प्रकार पे। 3rd नंबर, अवयव का प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयव के प्रकार में फर्स्ट टॉपिक है पंक्ति अवयव। यानी रो मैट्रिक्स। तो इसका डिफिनेशन देखिए क्या होता है। वैसे अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव बोला जाता, कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 कॉमा नहीं होगा, पंक्ति में होना चाहिए, मतलब एक अक्ष में होना चाहिए। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ये 3 ही डिजिट का नहीं हो सकता, ये अन्य डिजिट का भी हो सकता है। देखिए ये बी सी डी, ये भी एक पंक्ति अवयव का उदाहरण है। अब अगला प्रकार है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका डिफिनेशन होता है वैसे अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, स्तंभ में होने चाहिए यानी वाई अक्ष में होना चाहिए। तो देखिए 4 5 6 ये स्तंभ में है, तो ये स्तंभ अवयव का उदाहरण है। और देखिए इसमें भी 3 डिजिट नहीं होता, हो सकता है, इसमें अनंत डिजिट हो सकते हैं, जैसे 3 2 5 6 etc। आप अपने से और लिख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 3rd रिक्त अवयव। रिक्त अवयव, नल मैट्रिक्स। वैसे अवयव जिसमें एक भी सदस्य नहीं होता है उसे रिक्त अवयव कहते हैं।
इसका एग्जाम्पल में होगा, अवयव का सिंबल बना दीजिए और इसमें कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है शून्य अवयव। शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। वैसे अवयव जिसमें सदस्य के रूप में शून्य शामिल हो, उसे शून्य अवयव कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। इसमें बस जीरो शामिल रहेगा, जैसा कि परिभाषा में बताया गया है। तो चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसमें थ्योरी पार्ट्स है, 2-3 दिन में थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब इसमें और भी टाइप है, तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों को, कुछ हेल्प मिल जाए। और नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।